प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल जीके विडोलिया पर। तो बात करेंगे रीट पात्रता के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। प्यारे विद्यार्थियों आप देख पा रहे होंगे गुर्जर प्रतिहार वंश की जो है आज चर्चा करेंगे। साथियों एक ही वीडियो में जो है ये इसके संपूर्ण जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनने थे एक ही वीडियो में सारा का सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों साथियों बार बार एग्जामों में आने वाले प्रश्न है गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित, आपको इस वीडियो में कंप्लीट देखने को मिलेगा। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थी सभी से रिक्वेस्ट है इस सेशन को शेयर जरूर कर देना और अंत तक जरूर बने रहना। आपके गुर्जर प्रतिहार से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आता है तो आपसे छूटने वाला नहीं है। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों आपको जो है रीट पात्रता क्लियर करनी है, आपको टॉपिक वाइज टॉपिक कंप्लीट करते हुए चलना है। तो साथियों अब चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर बिना देरी करते हुए। प्यारे साथियों आपको दिख रहा होगा बिल्कुल पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक कौन थे? प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही शानदार प्रश्न है। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक थे कर्नल टोड, विलियम क्रुक और DDR भंडारकर, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा DDR भंडारकर थे इस मत के प्रतिपादक। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सीतियन जाति के वंशज माना है? किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सीतियन जाति के वंशज माना है? चंद्रवरदाई ने, CM वैद्य ने, जेम्स टोड और गोपीनाथ शर्मा। प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। जेम्स टोड ने साथियों राजपूतों को शक अथवा सीतियन जाति के वंशज माना है। बिल्कुल ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, प्रत्येक प्रश्न लेवल के हैं, आप टेंशन ही मत करना इस बात की। निम्न में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी? किस विद्वान के अकॉर्डिंग साथियों राजपूतों की उत्पत्ति जो अग्निकुंड से बताई गई है? श्री गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और कवि चंद्रवरदाई, डॉक्टर दशरथ शर्मा। किसके अकॉर्डिंग राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है? बिल्कुल कवि चंद्रवरदाई के अकॉर्डिंग। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंडों से संबंधित करता है? यानी कि दोबारा देखते हैं, कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित करता है? पहला पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, बिशलदेव रासो, खुमान रासो। प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो के अकॉर्डिंग जो है राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई गई है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई? परमार की, सिसोदिया की, चौहान की, चालुक्य की। सिसोदिया की साथियों अग्निकुंड से जो है उत्पत्ति नहीं हुई है। बिल्कुल ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने अपना उद्गम मिथकीय अग्निकुल से नहीं जोड़ा है? किस वंश ने साथियों जो है अपना उद्गम मिथकीय अग्निकुल से नहीं जोड़ा है? चौहान ने, सोलंकी ने, चंदेल ने, परमार ने। साथियों करेक्ट ऑप्शन जो है अपना सही जवाब है ऑप्शन सी, चंदेल ने जो है मिथकीय अग्निकुल से नहीं जोड़ा है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजपूतों को हूणों की संतान बताया है? राजपूतों को हूणों की संतान बताया है कर्नल जेम्स टोड ने, BA स्मिथ ने, डॉक्टर भंडारकर ने, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। किसने जो है राजपूतों को हूणों की संतान बताया है? प्यारे विद्यार्थियों BA स्मिथ ने जो है राजपूतों को हूणों की संतान बताया है। बिल्कुल ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और साथियों इसी के बाद कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें, सारे प्रश्नों का निचोड़ आपको इस गद्यांश में देखने को मिलेगा। बिल्कुल अगर प्रश्न वहां से नहीं मिलता है तो साथियों प्रश्न अपना इससे जरूर मिलेगा, बिल्कुल इससे जरूर उठेगा। अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। साथियों बात करते हैं एक एक लाइन की। राजपूत उत्पत्ति सिद्धांत साथियों शक सीतियन की संतान माना है किन्होंने? जेम्स टोड ने और विलियम क्रुक ने। और शक युचि हूण किसने माना है साथियों? VA स्मिथ ने। और गुर्जर के वंश किसने माना है? DR भंडारकर और ईश्वरी प्रसाद ने। और कुषाण युचि टेचारियन किसने माना है? अलेक्जेंडर कनिंगम, जिसके बारे में बात करते हैं। ब्रोच गुर्जर ताम्रपत्र के अकॉर्डिंग माना है। और अगला ब्राह्मण वंश किसने माना है? गोपीनाथ शर्मा ने। और वैदिक आर्यों की संतान साथियों गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने माना है। और CV वैद्य ने माना है।
सूर्य और चंद्रवंश की उत्पत्ति साथियों दशरथ शर्मा ने माना है और जीएच ओज ने माना है। और चंद्रवृदाय के पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई और आबू पर्वत पर गुरु वशिष्ठ तथा विश्वामित्र ने अग्निकुंड से गुर्जर प्रतिहार चालुक्य चहमान चौहान और प्रमाण उत्पन्न किए। अगला पॉइंट, समर्थक मूणोत नैणसी के अनुसार साथियों समर्थक जो है इनके कौन कौन है, मूणोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण। तो साथियों ये थी इंपॉर्टेंट लाइनें, इससे कई प्रश्न अपने बन रहे हैं। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? जालोर, मंडोर, मारवाड़ और उज्जैन। प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। बिल्कुल प्रतिहारों की साथियों मंडोर शाखा जो है सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है, सर्वाधिक पुरानी मानी जाती है। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें प्यारे विद्यार्थियों इस प्रश्न से संबंधित। मूणोत नैणसी ने प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है। मंडोर सर्वाधिक प्राचीन और मेड़ता, जालोर, राजोगढ़, कन्नौज, उज्जैन, बड़ौज के प्रतिहार प्रसिद्ध हैं। और मंडोर के गुर्जर प्रतिहारों का जो है आदि पुरुष हरिचंद ब्राह्मण रोहिल्लदी था। कौन था? रोहिल्लदी था। और अगला पॉइंट, वंशावली रज्जिल से शुरू होती है, इसकी वंशावली रज्जिल से शुरू होती है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन से मंदिर गुर्जर प्रतिहार से लिखे हैं? पहला चित्तौड़ के किले में स्थित समाधीश्वर मंदिर, दूसरा गोठ मंगलोद का दधिमती माता का मंदिर, तीसरा किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, जगत का अंबिका माता का मंदिर। पहले साथियों इसमें से कूट में से जो है सही आंसर का अपन को चयन करना है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट लाइन कौन सी होगी, एक एक करके देखते हैं। पहले साथियों चित्तौड़ के किले में स्थित समाधीश्वर मंदिर बिल्कुल राइट हो जाएगा। गोठ मंगलोद का दधी माता का मंदिर ये भी राइट हो जाएगा। और किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर ये भी राइट हो जाएगा। और जगत का अंबिका माता का मंदिर ये भी अपना राइट हो जाएगा। पहले साथियों इसमें अपना ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल चारों की चारों जो लाइनें हैं गुर्जर प्रतिहार शैली के संबंधित बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिरों को चुनिए। पहला आहड़ का आदिराव राह मंदिर, और दूसरा आबानेरी का हर्षत माता का मंदिर, तीसरा राजोगढ़ का नीलकंठ मंदिर और ओसिया का हरिहर मंदिर। बिल्कुल प्यारे साथियों इसकी चारों की चारों लाइनें एकदम करेक्ट हो जाएगी अपने मंदिरों से संबंधित गुर्जर प्रतिहार काल के लिए। बिल्कुल चारों, आहड़ का आदिराव मंदिर और आबानेरी का हर्षत माता का मंदिर, राजोगढ़ का नीलकंठ मंदिर और ओसिया का हरिहर मंदिर, बिल्कुल चारों की चारों लाइनें एकदम करेक्ट हो जाएगी। इसमें कौन सा, बिल्कुल चारों ऑप्शन यानी कि ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। और अगला प्रश्न है, आबानेरी तथा राजोगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? गुर्जर प्रतिहार चौहान, गुहिल, सिसोदिया और राठौड़। प्यारे साथियों ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव जो है गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप देख सकते हैं, गुर्जर प्रतिहार शैली को महामारू शैली कहा जाता है। पहला चांद बावड़ी तथा हर्षत माता जो आबानेरी दौसा में है, और ओसिया जोधपुर ग्रामीण के जो है सूर्य मंदिर हरिहर मंदिर में, और सचिया माता मंदिर जो है जैन मंदिर, और तीसरा कामेश्वर महादेव आहुआ में, और सोमेश्वर किराड़ू बाड़मेर में, और दधी माता का मंदिर साथियों गोठ मंगलोद में नागौर में, और अंबिका का जगत उदयपुर में, और हर्षत का जो है शिखर में, और कुंभ श्याम मंदिर जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, और रणछोड़ जी खेड़ और नटकिया माता जय भवानीपुरा आदिराव आहड़ में, और मगरमंडी माता जो ने निमाज में, और समाधीश्वर जो है चित्तौड़गढ़ में। फिर विद्यार्थियों ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, इससे जो है कई प्रश्न देखने को मिलेंगे। और अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? नीलगुंड के अभिलेख में, देवल के अभिलेख में, राधनपुर के में और कराड़ के में। प्यारे साथियों इन चारों अभिलेखों में जो है प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। बिल्कुल चारों के चारों एकदम करेक्ट हो जाएंगे। इसमें अपना कौन सा कोड सही हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो जाएगा। चारों अभिलेखों में साथियों गुर्जरों को जो है प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। अगला प्रश्न है
कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें। नीलकुंड जो है नीलकुंड के नाम से भी जाना जाता है, जो देवली, राधनपुर, कराड़ शिलालेखों में गुर्जर संबोधित किया गया है। और अगला पॉइंट, पंपा के विक्रमार्जुन विजय में प्रतिहार महिपाल गुर्जर कहा गया है और अरब यात्रियों ने जुर्ज कहा है और भगवान लाल इंद्र जी ने जो है गुजरात देश के प्राचीन इतिहास में गुर्जरों को गुर्जर माना है। कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें आपने पढ़ ली है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? मंडाना, भीनमाल, मेड़ता, मंडोर। प्यारे साथियों, ये थी ऑप्शन डी मंडोर थी। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी साथियों मंडोर मानी जाती है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें, हरिश्चंद्र रोहिल्लदी गुर्जर प्रतिहार का आदि पुरुष संस्थापक गटियाला शिलालेख अनुसार और क्षत्रिय रानी भद्रा के 4 पुत्र भोगभट्ट, कक, रज्जिल और दय ने मिलकर साथियों मांडव्यपुर मंडोर को जो है जीतकर राजधानी बनाई थी। और अगला पॉइंट, अगला प्रश्न है, किसके समय हवेनसांग राजस्थान आया? किसके समय वेनसांग जो है राजस्थान आया था? राणा सांगा के, राजा भारमल के, हर्षवर्धन के, राणा कुंभा के। साथियों हेनसांग जो है किसके शासनकाल में आया था? बिल्कुल ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग जो एक चीनी यात्री था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। बिल्कुल ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? पहला ऑप्शन पिलोमोलो भीनमाल और दूसरा बूढ़ा पुष्कर अजमेर, तीसरा मांडव्यपुर जोधपुर और चौथा जांगल बीकानेर। प्यारे साथियों ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी साथियों पिलोमोलो भीनमाल थी। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें आप देख सकते हैं, गुर्जर प्रतिहार जिसकी राजधानी मंडोर जोधपुर और मेदांतक मेड़ता को नागभट्ट प्रथम ने राजधानी बनाई। और अगला पॉइंट, भीनमाल को नागभट्ट प्रथम ने जो है राजधानी बनाई जो जालौर और उज्जैन की रही। और कन्नौज के शासक नागभट्ट सेकंड रहे। और हेनसांग ने शिवकुंभ में जो है भीनमाल को पिलोमोलो कहा है। और मेदांतक, भीनमाल, जालौर, उज्जैन, कन्नौज जो है राजधानी रही। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज द्वारा रचित नहीं है? सर्वस्व श्रृंगार प्रकाश, कृतज्ञ कल्पतरु और राज मृडाड और धर्म संग्रह। प्यारे साथियों ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। ये साथियों धर्म संग्रह जो है गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज द्वारा रचित नहीं है। और कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें मिहिर भोज की बात करते हैं तो मिहिर भोज फर्स्ट, सर्वस्व श्रृंगार प्रकाश, कृत्य कल्पतरु, राज मृडाड, सम्रांगण, सूत्रधार और सरस्वती कंठाभरण और शब्दानुशासन, सिद्धांत संग्रह, योग्य, सूत्रवृत्ति, विद्या विनोद, मर्म शतक, भोज चंपू, तत्व प्रकाश। ये साथियों मिहिर भोज की जो है रचनाएं थी, इनको आपने देख लिया है। और अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त किया। नागभट्ट प्रथम, देवराज, वत्सराज और नागभट्ट द्वितीय। प्यारे विद्यार्थियों नागभट्ट प्रथम थे। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? कुक्कुक और रज्जिल, नागभट्ट फर्स्ट, प्यारे विद्यार्थियों अपना राइट ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार के जो है अपने नागभट्ट ने साथियों अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। ऑप्शन सी अपना राइट है। और कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें आप देख सकते हैं नागभट्ट प्रथम के बारे में। नरभट्ट का पुत्र किसको माना जाता है? नागभट्ट को। गटियाला शिलालेख के अनुसार जो है नागभट्ट प्रथम ने मंडोर का विस्तार किया और मेड़ता को राजधानी बनाया। और जज्जिका देवी से 2 पुत्र तात भोज हुए। और कन्नौज के प्रतिहारों की साथियों वंशावली 730 ईस्वी नागभट्ट प्रथम से शुरू होती है। अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया और अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से मुक्त किया। जालौर को राजधानी बनाया। नागावलोक उपाधि धारण की। भोज की ग्वालियर प्रशस्ति, नारायण पुरातन मुनि नारायण का अवतार इनको माना जाता है। और राजधानी उज्जैन जेसी घोष के अकॉर्डिंग जालौर जो है डॉक्टर दशरथ के शर्मा के अकॉर्डिंग मानी जाती है।
और अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, निम्न में से कौन सा शासक गौड़ बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? काकुका, देवपाल, त्रिलोचनपाल और रामभद्र। प्यारे साथियों ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देवपाल थे जो साथियों अपने गौड़ बंगाल में भोज प्रथम के समकालीन थे। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रतिहार शासक ने आदिवराव की उपाधि धारण की? नागभट्ट फर्स्ट, नागभट्ट सेकंड, वत्सराज ने, मीर भोज ने। प्यारे साथियों मीर भोज ने जो है आदिराव की उपाधि धारण की थी। बिल्कुल ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें आप देख सकते हैं। मीर भोज ने आदिराव व प्रभास उपाधि धारण की। संघर्ष की बात करते हैं तो पूर्व में बंगाल के पास, दक्षिण में राष्ट्रकूट व पश्चिम में खलीफा से संघर्ष रहा। और मेधातिथि व राजशेखर दरबारी विद्वान थे। और चांदी के सिक्के आदिराव द्रम नाम से एक तरफ मदादिवराव व दूसरी तरफ विष्णु के वराह अवतरित चित्र चलाए। और समकालीन शासक जो है गौड़ बंगाल के देवपाल, राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव सेकंड थे। और बगुमा दानपत्र, इन दोनों ने भोज पष्ट को परास्त किया और द्रम चांदी के सिक्के चलाए। मालवा खेटक खेड़ा पर अधिकार भी किया था। अगला प्रश्न है, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासक ने भाग लिया? चौहान, गुर्जर, प्रतिहार, परमार, गहलोत। प्यारे साथियों ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। और यह प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड में यह प्रश्न आ चुका है साथियों। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। बिल्कुल गुर्जर प्रतिहार ने इस युद्ध में भाग लिया था। और कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें, त्रिपक्षीय संघर्ष कारण कन्नौज पर अधिकार और कौन संघर्ष में शामिल रहा? दक्षिण में राष्ट्रकूट, पूर्व में पाल तथा उत्तर में गुर्जर प्रतिहार। और शुरुआत कहां से हुई? प्रतिहार शासक वत्सराज द्वारा इंद्रायुध कन्नौज को परास्त कर, और अंत नागभट्ट द्वितीय प्रतिहार द्वारा चक्रायुध कन्नौज को परास्त कर अधिकार, परंतु संघर्ष चलता रहा। और अगला प्रश्न है साथियों, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपने पराक्रम से गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया? नागभट्ट प्रथम, देवराज, काकुक और नागभट्ट द्वितीय। प्यारे साथियों ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। बिल्कुल नागभट्ट द्वितीय ने साथियों अपने पराक्रम से गुर्जर प्रतिहारों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया था। ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। और ये रीट मेन उर्दू के एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न। और कुछ इंपॉर्टेंट लाइन, चक्रायुध को हराकर कन्नौज को राजधानी बनाया और पालवंशी धर्मपाल को परास्त कर गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। और ग्वालियर प्रशस्ति अनुसार तरुस्क, किरात, मत्स्य शासकों को परास्त किया। तो साथियों ये इंपॉर्टेंट लाइनें थी। और अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया? अल-ब्रूनी, अब्दुल रज़ाक और सुलेमान और मार्को पोलो। प्यारे साथियों ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। बिल्कुल सुलेमान ने साथियों गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। और एक बार फिर इंपॉर्टेंट लाइनों के बारे में बात करते हैं। सुलेमान की बात करते हैं। एक अरब यात्री, इसने 857 ईस्वी में अपना यात्रा वर्णन लिखा और प्रतिहार शासक मीर भोज की शक्ति तथा राज्य समृद्धि की प्रशंसा करता है। भोज मुसलमानों का घोर शत्रु था। यहाँ एक राजा जुरज गुर्जर कहलाता है। इसके पास बहुत बड़ा लश्कर है। उसके जैसे घोड़े भारतवर्ष में किसी भी राजा के पास नहीं है। वह अरबों का शत्रु है। भारत में उससे बढ़कर मुसलमानी धर्म का शत्रु और कोई नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें आपने पढ़ ली है। अगला प्रश्न है साथियों, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम बट्टाकर, महाराजाधिराज, परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह था वत्सराज, नागभट्ट सेकंड, मीर भोज और महेंद्रपाल। प्यारे साथियों वह नागभट्ट सेकंड था। बिल्कुल ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। अगला कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें नागभट्ट सेकंड के बारे में। कन्नौज विजय पर परमेश्वर की उपाधि धारण की, धर्मपाल को परास्त कर परम बट्टाकर, महाराजाधिराज, परमेश्वर की उपाधि धारण की। और ये बातें साथियों बुचकला अभिलेख से उल्लेख में मिलती है। अगला प्रश्न है साथियों, प्रतिहार शासक खालिस्तान के शासनकाल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण एवं कुवलयमाला की रचना हुई। महेंद्रपाल प्रथम, वत्सराज, रामभद्र, मेहर भोज। प्यारे साथियों ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। प्रतिहार शासक वत्सराज के शासनकाल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण एवं कुवलयमाला की रचना हुई। बिल्कुल ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा, वत्सराज के शासनकाल में। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें, वत्सराज प्रतिहार के शासनकाल में हरिवंश पुराण, जिनसेन सूरी तथा कुवलयमाला उद्योतन सूरी की रचना हुई। और ओसिया जोधपुर ग्रामीण के महावीर स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। ओसिया दौलतपुरा विलेख में रणहस्तिन की उपाधि का उल्लेख है।
और अगला प्रश्न है, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल, राज्यपाल, महेंद्रपाल द्वितीय, मीरपाल। प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल को माना जाता है। बिल्कुल ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, त्रिलोचन पाल के बाद यशपाल शासक बना और 1093 ईस्वी के अकॉर्डिंग जो है 1036 का कारा इलाहाबाद अभिलेख से पुष्टि और महाराजाधिराज यशपाल का उल्लेख, जिसने पयालसा ग्राम प्रदान करने का उल्लेख, और गहेड़वाल महीचंद्र के पुत्र चंद्रदेव 1078 ईस्वी कन्नौज प्रतिहार से छीना। अगला प्रश्न है साथियों, खालिस्तान को पराजित कर प्रतिहारों ने भीनमाल के राज्य पर अधिकार प्राप्त किया। चौहान, चावड़ाओं और गुहिलोतों और भाटियों। प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। चावड़ाओं को पराजित कर प्रतिहारों ने जो है भीनमाल के राज्य पर अधिकार प्राप्त किया था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल को चावड़ों से जीतकर उसे राजधानी 730 ईस्वी में बनाया। इस शाखा को रघुवंश प्रतिहार शाखा कहते हैं। तो साथियों, ये थे अपने गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न। सारे के सारे अपन ने एक ही क्लास में खत्म कर दिए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब आपको इससे अलग कोई भी प्रश्न देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भी प्रश्न आता है तो इनसे बाहर नहीं जाएगा। बिल्कुल आप इनको अच्छे से रट लेना। पात्रता परीक्षा में कई प्रश्न इसमें से देखने को मिलेंगे अपनी रीट वाली एक वैकेंसी में। प्यारे साथियों, सभी से रिक्वेस्ट, अपने इस सेशन को शेयर जरूर कर देना अपने मित्रजनों के पास, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट कंटेंट को पढ़ने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।